बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कार का एसी ऑटो कैसे काम करता है। कार में मौजूद एसी का ऑटोमेटिकली कट ऑफ होना यानी कंप्रेसर के ऑन या ऑफ होने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि जब हम गाड़ी में एक मखसूस टेम्परेचर सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 24 सेल्सियस, तो एसी सिस्टम कैसे 24 सेल्सियस से ना टेम्परेचर ज्यादा होने देता है और ना कम होने देता है। कार एसी ऑटो सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कौन से ऐसे सेंसर्स हैं जिनके डाटा या सिग्नल की बुनियाद पर कार एसी ऑटो सिस्टम टेम्परेचर को एक जगह फिक्स रखता है, और अगर एसी ऑटो वर्किंग छोड़ दे तो कहां कहां मसला होता है। ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एसी ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म में कौन कौन से सेंसर्स और कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। तो गाड़ी के अंदर एसी को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट लगा होता है जो कि अक्सर अलग होता है, जिसे हम एसी किट बोलते हैं, या ये ईसीएम के अंदर बिल्ट इन आता है। एसी कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ा होता है एक एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो कि डैशबोर्ड के अंदर मौजूद एवापोरेटर या जिसे हम कूलिंग कॉइल कहते हैं उस पर लगा होता है। इसके बाद एसी कंट्रोल मॉड्यूल से एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच जुड़ा होता है जिसकी लोकेशन एसी की हाई लिक्विड लाइन पर होती है। नेक्स्ट आता है इन व्हीकल टेम्परेचर सेंसर जो कि डैशबोर्ड के अंदर लगाया जाता है। इसके बाद आएगा सोलार सेंसर जो कि डैशबोर्ड के ऊपर की साइड फ्रंट पर दिया जाता है जहां नॉर्मली धूप डलती है कार की फ्रंट विंडशील्ड से। और आखिर में आता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो कि इंजन के कूलिंग सिस्टम में लगा होता है। दूसरी साइड पर एसी डक्ट में एक एक्चुएटर लगा होता है जो कि एसी डक्ट में फ्लैप यानी कोई दरवाजा या वॉल कह लें उसे कंट्रोल करता है ओपन और क्लोज होकर दोनों साइड्स पर। जैसे कि आप जानते हैं कि एसी डक्ट के अंदर एसी एवापोरेटर यानी कूलिंग कॉइल और दूसरी जानिब हीटर एवापोरेटर की जाली लगी होती है और पीछे एक ब्लोअर दिया जाता है इनमें से हवा पास करने के लिए। तो अब ये सारा सिस्टम कुछ ऐसे काम करेगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर पहले एसी कंट्रोल मॉड्यूल को वोल्टेज की सूरत में एसी एवापोरेटर का टेम्परेचर बताएगा। दूसरे नंबर पर जो एसी रेफ्रिजरेंट प्रेशर स्विच है वो एसी सिस्टम में एसी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर सेंस करके एसी के मॉड्यूल को सिग्नल भेजेगा कि एसी सिस्टम में गैस पूरी है नहीं है, उसका प्रेशर ठीक है या नहीं है। इससे आगे फिर इन व्हीकल टेम्परेचर सेंसर गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर मौजूद है उसे सेंस करके एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बताएगा। इसके बाद आता है सोलार सेंसर जिसका काम यह सेंस करना होता है कि गाड़ी के ऊपर डायरेक्ट धूप आ रही है या नहीं, और उसका सिग्नल एसी कंट्रोल मॉड्यूल को भेजता है। लास्ट में इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो कि इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बताएगा, जिसकी मदद से एसी कंट्रोल मॉड्यूल यह पता लगा पाएगा कि जो हीटिंग सिस्टम है वो एसी के साथ ठीक काम कर रहा है या ओवरहीट हो रहा है। अब इन सब सेंसर्स के डाटा को देखते हुए एसी कंट्रोल मॉड्यूल यह डिसाइड करता है कि सेट किया हुआ टेम्परेचर के मुताबिक एयर को ठंडा करना है या गर्म करना है। ये सारा काम एसी डक्ट में मौजूद इस एक्चुएटर की मदद से किया जाता है जिसे सेट किए हुए टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होने पर हीटर की जानिब से इसे खोल दिया जाता है, और सेट किए हुए टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज्यादा ऊपर हो गया तो कूलिंग कॉइल की तरफ हवा का रास्ता मोड़ दिया जाता है और यूं सेट किया हुआ टेम्परेचर ही गाड़ी के अंदर बरकरार रहता है। अब बात करते हैं कि अगर एसी ऑटो सिस्टम काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपको गाड़ी का एसी सिस्टम और इंजन सिस्टम स्कैन करके ये देखना चाहिए कि कौन सा सेंसर कोड दे रहा है। अगर बताए गए सब सेंसर्स में कोई भी एक सेंसर काम नहीं कर रहा होगा तब एसी ऑटो सिस्टम काम करना छोड़ देगा। उम्मीद है आज की वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।